अपने आप में बस जाना, सेल्फ। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सेल्फ। अपने आप में बसना, अपने ही आत्म स्वरूप में हमेशा रहना, जहां पर कबीर कबीर हो गए, फकीर फकीर हो गए। मीरा दीवानी हो गई। अपने आप में बस जाना। कल हमने बात की थी होलनेस की। होलनेस, संपूर्णता। हर एक धरती पर जो जीव है उसको समझ लेना, उसकी प्रकृति को, उसके जीवन को समझ लेते हैं, तब हम फिर से वापस सेल्फ में आते हैं, अपने आप के स्वरूप में स्थापित होते हैं। हम जब भी ध्यान साधना शुरू करते हैं, ध्यान साधना अंत करते हैं, पूरी धरती को एक बार देखिए। ध्यान साधना शुरू करने के समय और ध्यान साधना अंत करने के समय पूरी धरती पर जब हम देखते हैं तो अलग अलग देशों के लोग, अलग अलग जीव, अलग अलग प्रकृति। आसमान वही है, हवा वही है, ये 5 तत्व वही रहते हैं, पर अपना स्वरूप हर पल बदलते रहते हैं। और एक योगी, एक ध्यानी, और जो मेडिटेशन के अभ्यास में आगे बढ़ रहा है, उसको ये बात समझ आ जाती है कि मैं भी इस धरती पर जैसे दूसरे जीव आत्माएं हैं, अपना जीवन यापन करने के लिए यहाँ पर आए हैं, ऐसे ही मैं भी यहाँ पर अपना जीवन यापन करने के लिए और अलग अलग तरह के पाठ सीखने के लिए यहाँ पर मैं आया हूँ। इतनी सहजता हमारे भीतर आने लगती है। सेल्फ, अपने आप में स्थापित होने की शक्ति आ जाना। हम अपना साजो सामान जोड़ने लगते हैं। पहले हमारा साजो सामान क्या होता है? हमारा साजो सामान होता है मन के अनुसार। जब तक हम होलनेस को नहीं जानते, जब तक हम उस संपूर्णता को, जब तक हम उस सुंदरता को नहीं पहचानते, तब तक हम अपने मन के अनुसार अपने साजो सामान को संवारते रहते हैं। वो भी एक प्रैक्टिस है, और उस प्रैक्टिस में हम ज्यादातर लिप्त हो जाते हैं। घर बनाते हैं और अलग अलग तरह के जो प्रापंच जीवन के जो हमारे साधन हैं उनको बटोरते रहते हैं, इकट्ठा करते रहते हैं, संग्रह करते रहते हैं। तो मन के अनुसार हम अपने जीवन को यापन करते रहते हैं। लेकिन जैसे ही मन से ऊपर की हमारी स्थितियां बढ़ने लगती हैं, आर्कीटाइपल जो हमारे आत्मा के गुण हैं वो बढ़ने लगते हैं, तो वैसे वैसे हमारे वो जो मन के साधन हैं वो एक तरफ हो जाते हैं। आज से लगभग 20 साल पहले, 20 साल हो गए, मैं एक बुक पढ़ रही थी, क्वांटम हीलिंग, डॉक्टर दीपक चोपड़ा की। 20 से भी 22 साल हो गए होंगे। रेड रिबन एक्सप्रेस ट्रेन चली थी उस वक्त, एड्स नया नया आया था, 20-25 साल पहले की बात है। तो एड्स जब आया तो पूरे इंडिया में एक रेड रिबन एक्सप्रेस ट्रेन चली। रेड रिबन उसका साइन है। तो वो जब ट्रेन चली थी तो हमारी ड्यूटीज लगी थी। वो ट्रेन आकर खड़ी हो जाती थी तो उसके अंदर एक एग्जीबिशन टाइप चलता था, तो उसमें जो डॉक्टर्स हैं उनका ड्यूटी लगता था
कि आप एड्स के बारे में बताएंगे, HIV कैसे होता है, ये सारी चीजें बताएंगे। तो उन दिनों की बात है जब तक मेडिटेशन में नहीं आई थी मैं। तो क्वांटम हीलिंग पहली पुस्तक मैंने पढ़ी थी, जिससे मैं काफी प्रभावित हुई थी, डॉक्टर दीपक चोपड़ा की। तो वहां पर उन्होंने उस पुस्तक में ये बताया कि जब हम अपने भीतर नहीं रहते, अपने भीतर से बाहर जंप लगाते हैं, तो हम गलतियां कर बैठते हैं। क्वांटम हीलिंग में एक उन्होंने एग्जाम्पल दिया चित्रा का, जिसको कैंसर था और वो ठीक हुई। लेकिन उसी के साथ एक और एग्जाम्पल दिया, जो रेलवे में ही काम करते थे व्यक्ति, जो डाउट करते थे, द्वंद में रहते थे। चिकित्सा एक जैसी थी, ट्रीटमेंट बिल्कुल एक जैसा, उनकी काउंसलिंग एक जैसी, लेकिन उनके मन के जो भाव थे दोनों के बिल्कुल अलग अलग थे। दोनों बीमार थे और दोनों का काउंसलिंग चल रहा था, लेकिन वो डाउट करते थे, मेरा हृदय का, मेरे को कभी हार्ट अटैक ना आ जाए, नहीं आज मैं जल्दी जाऊंगा। वो इस तरह का पूरा स्टोरी है उनका। और इधर चित्रा विश्वास करने लगी थी कि मेरा जो कैंसर है वो ठीक हो जाएगा। तो अब दोनों को वो डील करते थे, डॉक्टर दीपक चोपड़ा। तो उन्होंने ये बताया कि हमारा जो एक फिजिकल बॉडी है, जिसको हम अपने स्वरूप में देखते हैं मनस के हिसाब से, कि मेरा शरीर है, पैर है, हाथ है, सिर है, ये है, और हमारे भाव हैं। मुझे तो कैल्शियम ज्यादा चाहिए क्योंकि मेरी हड्डियां कमजोर हो गई, हम फोकस्ड हो जाते हैं। अभी मेरे मिनरल्स कम हो गए, मेरे विटामिन्स कम हो गए। ये है फिजिकल बॉडी, फिजिकल बॉडी। और जैसा हमें मनस मतलब हमारे समाज हमें कहता है, अरे अरे तुम तो ऐसा कर लो तो तुम ठीक हो जाओगे। लेकिन वहां पर उन्होंने ये बताया कि जो सूक्ष्म शरीर है उसके ऊपर हम ध्यान नहीं देते। तो अब क्या होता है कि जब हम अपनी सेल्फ को जानना चाहते हैं तो हमें और गहरे तल पे हमें जाना चाहिए। कैसे? अब उधर वो कहानी के रूप में अगर वो बताते हैं कि चित्रा कैसे ठीक हुई, तो उनको एक विश्वास होने लगा कि हाँ, मैं अपने शरीर के तल पे नहीं जी रही हूँ, मैं अपने सूक्ष्म शरीर को ठीक करने वाली हूँ। जहां पर मैं अपनी गलतियां करती थी, अब मैं उन गलतियों में सुधार ला रही। तो उन गलतियों में सुधार लाने के लिए हम अपने अंदर उसको उसका आकलन करते हैं, सीखते हैं कि हमने वो गलतियां की हैं। और मेरे अंदर बिटरनेस थी, उसके अंदर वो कड़वाहट थी किसी के प्रति। वो कड़वाहट क्या थी कि मेरा जीवन अच्छा नहीं है, मैं ऐसी फैमिली से हूँ, ऐसा मेरे पास साजो सामान नहीं है, धन संपदा नहीं है, ऐसी ऐसी जो चीजें जब हमारे पास ऐसा होता है तो हम बीमार हो जाते, कड़वाहट आती है। और उस कड़वाहट की वजह से हमें कोई ना कोई फिजिकल लेवल पे बीमारी आ जाती है। सेम यही बात रुडोल्फ स्टीनर भी बोलते हैं, अपनी सेल्फ के लिए बोलते हैं। रुडोल्फ स्टीनर क्या बोलते हैं? वही कहते हैं कि देखो, जो मल है, मल मतलब जो भी आपके शरीर, आपके आत्मा के गुणों के अनुरूप नहीं है, उसको हमें बाहर निकाल देना चाहिए। तो अब रुडोल्फ स्टीनर बोलते हैं कि जब आपके शरीर के जो फिजिकल बॉडी, जो स्थूल शरीर है, जैसे आप कोई भी खाना खाते हैं, आप फ्रूट खाते हैं तो छिलके को बाहर फेंक देते हैं, फ्रूट खा लेते हैं। फिर वो कहते हैं कि जैसे आप खाना खाते हैं तो उसका जो मल भाग है वो इंटेस्टाइन से होते हुए आपकी फीकल मैटर, आपका रेक्टम से बाहर निकल जाता है, मल निकल जाता है। तो ये तो मोटी बात है, लेकिन अगर मल ना निकले, तो अगर स्थूल शरीर का ही मल ना निकले तो क्या होता है? वो अंदर जाने लगता है, आपके सूक्ष्म शरीर को खराब करने लगता है। क्यों? वो बोलते हैं कि आपके स्थूल शरीर का मल भी आपके सूक्ष्म शरीर के ऊपर प्रभाव डालता है। जैसे उन्होंने यूरिक एसिड की बात की, हाई हाई प्रोटीन यूरिया की बात की, कि जब हम खाते रहते हैं
खूब दालें खाते हैं, खूब दालें खाते हैं, प्रोटीन एक्सेस होने लगता है, वो मल से नहीं निकलता, यूरिन से नहीं निकलता, तो फिर क्या होता है, वो अंदर जाने लगता है, रमने लगता है। तो सेल्फ कहाँ बनेगा, हमारा फिजिकल बॉडी ही डिस्ट्रॉय होने लगता है। छोटी सी चीज भी, छोटी सी छोटी चीज भी अगर हमने एक्स्ट्रा ले लिया तो वो शरीर बोलता है, अंदर से आवाज लगाते है कि तुम इसको बाहर निकालो। और ये तो फिजिकल बॉडी का स्वरूप है हमारा, कि जिसमें हम एक्सेस में अगर कैल्शियम लेते हैं तो सारी हड्डियां जुड़ जाएंगी, पता ही नहीं हम कैल्शियम खाए जा रहे हैं। उम्र हो गई तो कैल्शियम खा लेंगे, चलो अभी डिस्पेंसरी पे पूरा सरकार फ्री दवाइयां दे रहा है तो ले लो फ्री दवाइयां, खाते रहो। और उससे क्या होगा कि जो रुडोल्फ स्टीनर बोलते हैं कि जो आपका एक आई आई ऑर्गेनाइजेशन, एक वर्ड बोलते हैं कि आप खुद देख रहे हैं अंदर से, आपकी आत्मा आपको देख रही है, बता रही है, आपकी आत्मा आवाज लगा रही है कि तुम मत करो ऐसा। सेल्फ, आपका जो सेल्फ बन रहा है उसमें आप अपना निर्माण कैसा करें। अगर एक भी ईंट घर में टेढ़ी है तो अटकती रहती है हमें। अगर सीमेंट कहीं ज्यादा हो जाती है तो हम कहते हैं नहीं ये सीमेंट ज्यादा होगी, इसको जरा मिस्त्री से ठीक करवा लो। और हमारा अगर भीतर का जो सीमेंट और ईंट है, अगर हम वो जबरदस्ती ज्यादा जोड़ते रहें तो फिर वो ठीक कैसे होगा। डॉक्टर तो आके अंदर से उतारेगा नहीं कि तुम्हारा यूरिक एसिड ज्यादा है, वो तो टेस्ट के लिए लिख देगा ब्लड में कि चलो ब्लड वैल्यूज करवा लो। लेकिन हम अपने प्रति जागरूक नहीं है, सेल्फ, हम अपने प्रति जागरूक नहीं है, ठेका उठा के रखते हैं दूसरों का। तो सेल्फ का निर्माण जब होता है तो वो होता है, एक सेल्फ का निर्माण होता है जब हम ध्यान में नहीं आते, तब हमारा खुद का स्मॉल सेल्फ वो बोलते हैं कि ठीक है, ओके चल रहा है। वो कहते हैं जी डॉक्टर के पास मरीज जाता है, वो कहता है वैसे तो जी मुझे कोई तकलीफ ही नहीं है। तकलीफ तो होती है अंदर, हम बता नहीं पाते डॉक्टर, बस इतना सा फर्क है कि हम डॉक्टर को सही अपने दिल की कहानी, ना उसके पास टाइम है ना हमारे बताने की इतना शक्ति है, दोनों के पास, ना उसके पास समय है ना हम बता सकते हैं दिल खोल के कि हमारी प्रॉब्लम क्या है। हम नहीं बता सकते हैं, क्यों? क्योंकि हम खुद में इतने ओपन है ही नहीं, और ओपन हो भी नहीं सकते क्योंकि लोग हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे। तो अंदर से जो आपके भीतर हमारी जो सोल है वो आवाज लगाती है, उसको समय चाहिए। तो सेल्फ और साइलेंस दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। होलनेस में हमने जो कल बात की कि हम सरेंडर करते हैं अपने आप को, समर्पण करते हैं। और सर्विस, हम बाहर जाते जाते सर्विस सीख रहे हैं, दान दक्षिणा ये वो, हम दूसरों की मदद करते हैं, इट्स ओके, बहुत हो गया। होलनेस से आप फिर वापस अपनी जर्नी पे आते, सेल्फ की जर्नी, आपकी अपनी जर्नी, अपनी जर्नी, जहां पे मैंने गलत ईंटें लगा दी, गलत सीमेंट लगा दिया, गलत बजरी लगा दी, अपने भीतर के सामान को सुधारने के लिए चल पड़ते हैं, जहां पे निर्वाण होता है, निर्वाण की स्थिति। अब मैंने पूरी दुनिया को देख लिया, द कॉस्मिक बॉडी मैंने देख लिया है। अच्छा, उस जीव वो उतना, वो जीव बढ़ रहा है, ये सृष्टि का नियम है। फिर हम बोलने लगते हैं ये तो सृष्टि का नियम है, देखो सृष्टि का मैथमेटिक्स है। कोई दुर्घटना घटती है, देखो नेचुरल कैलेमिटी तो आनी ही थी, ये तो भूकंप आना ही था। हम समझने लगते हैं इन बातों को, क्यों? क्योंकि हम एक कॉस्मिक वर्ल्ड को जानने लगते हैं अपने भीतर। जब हमारे आर्किटाइपल वैल्यूज एबिलिटीज बढ़ने लगती हैं, हम अपने मन से उस हायर मेंटल सुप्रामेंटल बॉडी में जाने लगते हैं, तब हम ये सब चीजें समझने लगते हैं। फिर हम वापस आते, अरे अब कुछ नहीं है, अब हमें अपने अंदर जाके, मुझे अपने अंदर का आकलन करना चाहिए, एनालिसिस एंड द सेल्फ इन द साइलेंस। फिर हम आराम से वापस आ जाएं और साइलेंस में बैठ के अपनी उस ईंटों का, जो हमने गलत लगाई है, उसको ईंटों को ठीक करने का प्रयास करना चाहिए, ताकि हम उस निर्वाण की स्थिति में सेल्फ में स्थापित हो सके। द ब्लिस सेल्फ, द क्वांटम सेल्फ, ब्लिस सेल्फ,
जहां पे हमेशा ऊपर के दरवाजे खुले हुए हैं। ऊपर के दरवाजे खुले होने का मतलब कि ऑलवेज आपके पास एक वो एनर्जी बरस रही है जो धीरे धीरे उस ईंटों को, सीमेंट को, बजरी को हमारे भीतर ठीक कर रही है। सेल्फ। तो हमें अपने उन सूक्ष्म शरीरों में जहां पे अभी हमने जो जो चीजें जोड़ दी, तो आर्किटाइपल वैल्यू में सेल्फ लास्ट में आता है, सबसे लास्ट सेल्फ है। क्यों? क्योंकि वहां पे आप साइलेंस में आ जाते हैं। सरेंडर, सर्विस, ये सब चीजें अभी एक तरफ हो गई, वो करके हम वो अनुभव ले चुके हैं, एक्सपीरियंस ले चुके हैं। अब सेल्फ आता है। अब सेल्फ का मतलब ये है कि जब हमारा बॉडी यहाँ से, हमारा फिजिकल बॉडी से हमारा एस्ट्रल बॉडी अलग होता है, तो उसके बीच में जो इथरिक डबल है, जो मतलब हमारा ब्लूप्रिंट है, अभी हमें वो ठीक करने के लिए चल पड़े हैं। सेल्फ अपने ही आत्म स्वरूप में इन सारे गुणों के साथ स्थापित हो जाना। मुझे करुणा भी आ गई है, कंपैशन आ चुका है, मैं अबंडेंस, प्रचुरता को सीख चुका हूँ, मैं होलनेस को सीख चुका हूँ, जस्टिस को सीख चुका हूँ, ट्रूथ को सीख चुका हूँ। मैं ये सारे गुण मेरे भीतर आके अब मैं अपने शरीर का, सेल्फ का निर्माण कर रहा हूँ। कैसे? साइलेंस। आराम से बैठ जाओ, अपने पैर को के अंगूठे को पकड़ लो, उंगलियों को पकड़ लो। तू ठीक है, बात करो उससे। एवरी सेल वो वेट करती है, वो बात करना चाहती है हमारे से, और हम भाग रहे हैं बाहर की दुनिया, बाहर की दुनिया, बाहर की दुनिया, बाहर की दुनिया। बस सेल्फ नहीं है। एक स्टडी है, आई थिंक आपने डॉक्टर का नाम भी सुना होगा, डॉक्टर ग्रेग ब्रेडन। विनीता मैम शायद बहुत वेरी वेरी फेमस डॉक्टर है, आज के वेरी फेमस स्पिरिचुअल लेजेंड है, जैसे डॉक्टर जो डिस्पेंजा है, डॉक्टर ब्रूस लिप्टन है, ऐसी डॉक्टर ग्रेग ब्रेडन भी हैं। अगर आप उनकी वीडियोस सुनते हैं और उनको जानना चाहते हैं या अपने आप को जानना चाहते हैं, तो डॉक्टर ग्रेग ब्रेडन बोलते हैं कि जो आपका मिड ब्रेन है, जहाँ पर हम बात करते हैं कि हमारा जो विचारों की शक्ति है, जो हमें बाहर की तरफ लेके जाता है, वो ही आपकी जो गामा वेव्स हैं, जैसे बीटा, एल्फा, थीटा, डेल्टा और गामा। गामा वेव्स होती हैं जहां पर हम अवेयर होते हैं, एक्टिव होते हैं, लेकिन एंजाइटी नहीं होती। वो वेव्स होती हैं जो हमारे ब्रेन के भीतर, मिड ब्रेन में, उस थैलेमस से निकलती हैं ही। एक दिन वो बता रहे थे कि जो ये गामा वेव्स होती हैं कहाँ से आती हैं, कहाँ से पैदा होती हैं? बाहर से नहीं, वो भीतर से पैदा होती हैं। जब आप सेल्फ में स्थापित होने लगते हैं, शांत हो जाते हैं, आप शांत होके अपने आप को जानने लगते हैं कि हाँ, अब मैं अपने आप को जान गया हूँ। मैं अपने आप का जो निर्माण कर रहा हूँ, वो एक निर्वाण के लिए कर रहा हूँ। अब मेरी भाषा, अब मेरा बोलने का तरीका, अब मेरा दूसरे के साथ व्यवहार, ये सब एक गामा वेव्स के अंदर आके समाहित हो जाते हैं। जो आपका हायर ब्रेन है और मिड ब्रेन है, अब उनके अंदर तालमेल स्थापित होने लगता है, आपस में एक को रिलेशन होता है। उसके बाद फिर आपका लोअर ब्रेन में भी को रिलेशन स्थापित होता है, और उसके बाद हार्ट में, हार्ट और ब्रेन का कोहेरेंस सेटअप होता है। दैट इज गामा वेव, जहां पर एक सेकंड में 40 बार वो वेव जाती है, 40 टाइम्स, 40 हार्ट्स। हम बोलते हैं 484 हार्ट्स म्यूजिक सुनिए, 387 हार्ट्स म्यूजिक सुनिए। तो 40 हार्ट्स मतलब 1 सेकेंड में वो 40 वेव फ्रीक्वेंसी, उसका इतना अवेयरनेस होता है। दैट इज द मीनिंग ऑफ सेल्फ। आप अपने भीतर इस तरीके से स्थापित होने लगते हैं जहां पर आपके हायर वर्ल्ड
के सारे दरवाजे खुलने लगते हैं, खुल जाते हैं, और आप एक सुपर ह्यूमन बीइंग बन जाते हैं, जहां पर हम अपने वेदों में बोलते हैं कि एक महात्मा और परमात्मा बनने की जो स्थिति है, यहाँ पर हम साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलते हैं सुपर ह्यूमन बीइंग। डॉक्टर जो डिस्पेंजा का एक पुस्तक है, बिकमिंग सुप्रा नेचुरल बीइंग। बिकमिंग सुप्रा, सुप्रा मतलब अपने उस मनस से, उस हायर मनस से भी ऊपर चले जाना, क्वांटम सेल्फ। आप उस क्वांटम सेल्फ में स्थापित हो रहे हैं। कैसे? उसके लिए कई सारे सामानों की जरूरत है हमारे पास। वो सामान हमें सजोने पड़ेंगे, संवारने पड़ेंगे, ब्यूटिफिकेशन चाहिए उस सेल्फ के लिए। क्यों? क्योंकि अब हमारे वो सीढ़ियां हम ऊपर चढ़ते जा रहे हैं। हमने आर्किटाइपल वैल्यू, अबंडेंस किया, पावर उसको जाना, जस्टिस को जाना, होलनेस को जाना, वननेस को जाना, ब्यूटी को जाना। ये सारे स्टेप्स ऊपर जाते 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 हम सेल्फ पर आ गए। तो सेल्फ में क्या है कि अब ये सारी सजावट, जैसे अपन कमरे को सजाते हैं, अपने घर को सजाते हैं, तो जब घर को सजाते हैं तो हम अपना सारा सामान लाते, चलो भाई वहां से हम फर्नीचर लेकर आएंगे, चलो वहां से हम अपने उस नर्सरी से गमले लेकर आए, ऐसे चलो भाई ये उसका कमरा हो गया, ये मेरे बेटे का कमरा है, बहू का कमरा है, बेटी का कमरा है, ये है। हम सारे साजो सामान को अपना सुंदर घर बनाने के लिए जोड़ते हैं। सेम इसी तरीके से अपने उस क्वांटम सेल्फ को सुंदर बनाने के लिए ये सामान कौन कौन सा चाहिए, अदरवाइज क्वांटम सेल्फ बनेगा कैसे? निर्वाण कैसे आएगा? निर्वाण शरीर बनेगा कैसे? तो उस क्वांटम सेल्फ में हमारे पास प्रचुरता आ जाइए। आपको मैं अटेंड करता हूँ, अगर आपको स्पिरिचुअल उसको बात सिखाना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं, कहीं आप गए हैं तो आपके पास अबंडेंस, उसका आपके पास दिल खुला होना चाहिए था, हार्ट शुड वर्क, आपके पास वो दिल होना चाहिए। दिल की ही तो बात है सारी। अब हम उस सामान को सजाने पे लग जाते हैं, क्योंकि अब हमारा पैशन और हमारा शक्ति पूरा हमारा क्वांटम सेल्फ के लिए लग रहा है, उस ब्लिस सेल्फ के लिए लग रहा है, आनंदमय कोश के लिए लग रहा है कि अब मैं उस आनंद शरीर को, उस निर्वाण में शरीर को जान कर रहूंगा। वो जानना चाहता हूँ तो मुझे वो सारा सामान चाहिए। जैसे फिजिकल बॉडी के लिए हमें हाथ पैर, हमारा लिवर, इंटेस्टाइन, आंखें, नाक, कान, बाल, ये सब कुछ चाहिए। सेम इसी तरीके से जो हमारा क्वांटम सेल्फ है, सेल्फ जो हमें भीतर अपने आप को हमारा हायर जर्नी के लिए जो हमें तैयारी करनी है, उसका साजो सामान तो हमें बटोरना ही पड़ेगा। महागौरी, महागौरी मतलब अब महागौरी अपने आप में संपूर्ण हो चुके हैं, वो पावर आ चुकी है उसके पास। अब महादेव बैठ के बोलते हैं कि नाउ यू कैन कम, तुम मेरे साथ स्थापित हो सकते हो। पुरुष और प्रकृति का स्वरूप, प्रकृति अधूरी नहीं होती, संपूर्ण होती। सेम इसी तरीके से महादेव और महागौरी का मिलन तभी होता है जब दोनों आपस में संपूर्ण होते हैं, अदरवाइज मिलन नहीं हो सकता। सेम इसी तरीके से हम जब अपनी गामा वेव्स का मतलब कि जब हम पूरे तरीके से अपनी क्वालिटीज को, अपने गुणों को लेके अवेयर हैं, अवेयरनेस है। तो जब अवेयरनेस कैसे है कि हमारी गामा वेव्स, जैसे एक्सपेरिमेंट्स हुए, एक्सपेरिमेंटल साइंटिफिक स्टडीज बताती हैं कि जब हम पूरी दुनिया के सत्यों को, गुणों को समझने लगते हैं, उस प्रकृति के स्वरूप को समझते हैं, तो हम आके वापस बैठ जाते हैं। जैसे अपन घर से बाहर जाते हैं और फिर थक जाते हैं, तो थक के आके कहते हैं बस अब कुछ नहीं चाहिए, एक कप चाय पिला दो। घर में आएंगे, मार्केट से जाएंगे तो आराम से बैठ जाएंगे। सारी हमारी जो हम भूचाल आया होता है मार्केट में, सेल लगा है, चलो मार्केट घूमने चलते हैं, तो सारा जब वापस आते हैं तो फिर हम शांत हो जाते हैं। इसी तरीके से जब हम होलनेस देखते हैं,
पूरी धरती को देख लेते हैं, सारी सेवा भाव, सरेंडर, ये सारी चीजें देख लेते हैं, कोऑर्डिनेशन देख लेते हैं, को रिलेशनशिप देख लेते हैं, उसके बाद वापस आ जाते हैं कि भाई अब देखो दुनिया देख ली, अब मैं अपने आप में वापस आ रहा हूँ। थक के हम वापस आ जाते हैं। सो दैट इज द स्टेज ऑफ निर्वाणा, जहां पे आप अपने आप को, सेल्फ को स्थापित करते हैं। अब सेल्फ में स्थापित होने के लिए सबसे बड़ा सूत्र है साइलेंस। सबसे बड़ा सूत्र है, मत भटको, पकड़ने लग जाओ अपने आप को कि मेरे हाथ में से मेरा थॉट निकल रहा है, या मेरे गले से निकल रहा है, मेरे दिमाग से निकल रहा है, कहाँ से मेरा थॉट, मेरी एनर्जी, कौन सा ऐसा वो छेद है जो खुला हुआ है, जो बाहर निकल रहा है। बंद कर दो उस छेद को, बंद करके बैठ जाओ। नहीं, अभी मैं अपने मन से सोच रहा हूँ, विचारों से सोच रहा हूँ, या मैं दिल से सोच रहा हूँ। और ज्यादा सहजता, एक एक क्षण जो है वो इतना बड़ा होने लगता है, एक क्षण हमारे लिए इतना बड़ा हो जाता है कि हमारा उसके ऊपर वर्क करना बनता है। हमारा धर्म है, ये स्वधर्म है कि हम अपने उस क्षण को किस प्रकार से बना रहे हैं। इसको साइंटिफिक लैंग्वेज में योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड तो है, लेकिन अब करें क्या, करें कैसे? करने के लिए हमें आराम से साइलेंस में हमें बैठना पड़ेगा। यूट्यूब नहीं खंगालने की जरूरत है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। अब आप क्वांटम सेल्फ, यानी कि आप उस कॉन्शियस वर्ल्ड में एंटर कर चुके हैं, जिसमें परमात्मा वास करते हैं। महाअवतार बाबा, युक्तेश्वर गिरी, अनेकों अनेकों परमात्माओं की वाइब्रेशंस हमारे पास है, जहां पर आप क्वांटम सेल्फ में बैठ गए। सरस्वती माँ, लक्ष्मी माँ, उनके सारों की वाइब्रेशंस आपके पास आने लगती है, क्योंकि अब आप खाली हैं, खाली हो चुके हैं अंदर से। अपने आप के उस खालीपन में साजो सामान है, सत्य, चलो ठीक है, करुणा, चलो ठीक है, प्रेम, चलो ठीक है, सुंदरता, ऐसे ऐसे आपके पास साजो सामान है, जहां पे आप अपने सेल्फ को बना रहे हैं। और वो अग्नि कभी ना बुझने वाली अग्नि, आपके पास वो प्राण अग्नि, प्रेम अग्नि, करुणा अग्नि, ये जल रही है, सत्य की अग्नि जल रही है, जहां पे आप सिर्फ और सिर्फ उस अग्नि के प्रकाश में, वो बस वो प्रकाशी स्वरूप आप बन जाते हैं, और सब कुछ मिट जाता है। फिर मन वापस आने की कल्पना भी नहीं कर सकता कि मनस और ये जो कारण शरीर है ये बन जाए। अब इसके लिए प्रयास करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा, साइलेंस में जाना पड़ेगा। साइलेंस में जाते ही बेचैनी होती है, लेकिन आराम से आपके पास सब कुछ है, सब कुछ है। फूड है, जो हमारी डेली की जो नीड्स हैं, लोअर नीड्स हैं, सब कुछ है। रिश्ते हैं, धन संपदा है, सारा कुछ तो है हमारे पास। और क्या चाहिए हमें? अब हमारा जो वर्क है वो हमारा सूक्ष्म शरीर का काम बचा है, सेल्फ। वो जब सेल्फ आ जाता है, उसके बाद जो हमारा 9वां दिन है देवी माँ का, वो फिर हम सत्यता की तरह बिखर जाते हैं। कबीर को याद करो तो कबीर, रुडोल्फ को याद करो तो रुडोल्फ, CW लीड बीटर को याद करो तो वो, सरस्वती माँ को याद करो तो सरस्वती माँ। ये बिखरे हुए मोती हैं चारों तरफ, बिखरे हुए मोती, उनमें से हम भी एक मोती बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि अब हम उस क्वांटम सेल्फ में आ गए हैं, उस ब्लिस सेल्फ में आ गए। और बहुत सुंदर जर्नी है, बहुत सुंदर जर्नी है ये। अब हमारा जो कर्तव्य है वो ये बनता है कि हम बच्चों में ये बीज डाल सकें। और कोई, ये जर्नी है,
ये होलनेस से हमें ये समझ आ गई कि ये तो तमस की, रजस की, सत्व की परतें हैं, आप अपना काम करते चले जाओ, बस दैट्स ऑल। कोई अपनाता है, नहीं अपनाता है, इट्स ओके। आप इतने गामा वेव्स आपकी इतने शांत हो चुके हो कि आप हमेशा अवेयर रहते हो। उसमें फिर पल भर के लिए ये बात नहीं आती, देखो वो तो दुनिया तो बदल ही नहीं रही, मैं तो इतना प्रयास कर रहा हूँ। तो गामा वेव्स हिल के बीटा वेव्स में चली जाती है। क्यों? क्योंकि गामा वेव्स खत्म और बीटा वेव्स आ गई। क्यों नहीं बदला? मैं तो इतनी बार उसको बोलता हूँ, फॉरगेट इट। गामा वेव्स, यू आर इन योर सेल्फ। आप सेल्फ में हैं। आप अपना, अब अपने भविष्य का निर्माण करो, अपने निर्वाण की तैयारी करो। निर्वाण की तैयारी करने के लिए आपको अब अपने भीतर स्थापित होना है। हो गया होलनेस, बहुत हो गया, हो गया बहुत अबेंडेंस, हो गया सर्विस, हो गया सरेंडर। अब आप साइलेंस में आ जाते हो। दैट इज द वे ऑफ साइलेंस। जब आप अपने अंदर ही उस 40 हार्ट्ज की गामा वेव्स में स्थापित होने लगते हैं। रिसर्चेस बोलती हैं मोंक के ऊपर, भाई मोंक तो घर छोड़ के चला गया, बैठा है बुद्धा टेम्पल में, मोंक का तो गामा वेव आएगा ही। बात तो हमारी है, हमारी गामा वेव होती है नहीं होती। रियल वर्क तो हमारा है। मोंक तो वेरी इजी, मॉर्निंग टू इवनिंग खाना खाएंगे, ध्यान करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, ओके गामा वेव्स हैं। वो एक्सपेरिमेंट है कि हाँ, व्हेन यू आर more stable in the present moment, then you are having the gamma waves because you are explored already the wholeness। वो जान चुके हैं, बुद्धा की टीचिंग से जान चुके हैं। उन्हें टीचिंग से जान लिया कि पूरी सृष्टि ऐसे ही चलती रहती है। तो मूंग के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट हुए तो गामा वेव्स आना है, स्वाभाविक है। लेकिन हमारी गामा वेव्स, हम यहाँ पे अपनी फैमिली में, उस स्पिरिचुअलिटी में, उस लॉ ऑफ कर्मा में रहते हुए उस गामा वेव को कैसे प्राप्त करें? काम तो हमारा है। तो वो एक्सपेरिमेंट हो गया, बहुत हो गया एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट इज जस्ट टू सेटिस्फाइड अस। वो तो हमें संतुष्टि देते हैं कि हाँ, हम भी उस स्थिति में आ सकते हैं। अब स्टूडेंट पूछते हैं क्या हमारी तीसरी आंख खुल सकती है? अरे भाई, आप साइंस के स्टूडेंट हो, आपकी दोनों आंखों से जब आप देख सकते हो तो आपके पास जो भीतर आपका ग्लैंड है वो तो सबके भीतर है। वो अगर आंखें बंद करेंगे तो आपकी भी खुल जाएगी। इट्स ए साइंटिफिक फैक्ट। वो तो कोई जरूरी नहीं है। हाँ, हिमालय पर्वत में उस गुफा में जाके आप अंधकार में जाओगे तो मेलाटोनिन ज्यादा काम करेगा, आंख बंद होगी तो आपका जल्दी एक्टिवेट हो जाएगा, इतना सा बात है। तो विज्ञान और ज्ञान दोनों एक ही बात है। वो मैनिफेस्ट करने की बात है कि हम प्रैक्टिकली हम उन चीजों को किस प्रकार से समझते हैं। तो आज का जो हमारा दिन है वो है हमारा सेल्फ का। महागौरी जब अपने भीतर स्थापित होने लगी तब महादेव ने कहा कि अब तुम मेरे पास यहाँ आके स्थापित हो सकते हो। अब हम पूरी दुनिया की रचना कर सकते हैं, प्रकृति और पुरुष के रूप में अपने आप को स्थापित कर सकते हैं। महागौरी का स्वरूप, पार्वती माँ का स्वरूप बिल्कुल अलग है और महादेव का स्वरूप बिल्कुल अलग है। एक पुरुष है, एक प्रकृति है। एक स्टेबिलिटी लाता है, उस प्रेजेंट मोमेंट में ठहराव लाता है। ठहराव, जो आज हम सेल्फ साइलेंस की बात कर रहे हैं, ठहराव। अब ऐसा नहीं है कि वो जो पार्वती हैं माइथोलॉजी की स्टोरी में कि वो काम छोड़ के चली जाएंगी, अच्छा मैं महादेव को देख लेती हूँ, एक बार जाती हूँ वहां पे जाकर देख के आती हूँ। नहीं, उसका काम है प्रकृति का, तो अपने प्रकृति के काम में लगी हुई है। वो काम करेंगे अपना इंडिपेंडेंटली, संपूर्णता से। यहाँ हम आधे अधूरे भटकते रहते हैं, अभी बच्चे क्या कर रहे होंगे, अभी घर का ये नहीं हुआ, अभी वो नहीं हुआ। नहीं, जब हम अपनी संपूर्णता से अपना काम करना चाहते हैं तो वो संपूर्णता हमारे भीतर है, ऑलरेडी है। हम नहीं समझते हैं इस बात को क्योंकि हमें एजुकेट इस तरीके से, हम शायद कई कई जन्मों से एजुकेट नहीं हुए हैं ऐसे।
अब ध्यान में आने के बाद थैंकफुल टू ऑल मास्टर्स जिन्होंने हमें इस रास्ते पर डाला, थैंकफुल टू पत्री जी, थैंकफुल टू ऑल मास्टर्स, ऑल ऑर्गेनाइजेशंस, ऑल साइंटिस्ट, जिनकी वजह से हम इस बात को समझ पाए। डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने, जिसने अपना पूरा लाइफ डिवोट कर दिया। रुडोल्फ स्टीनर सारी जिंदगी बताते रहे कि आपका जो छोटे से छोटा कीड़ा भी है उसके अंदर भी वही कॉन्शियसनेस है। बेलाविट्स की सारी जिंदगी ये बताती चली गई, कबीर बताते चले गए, रूमी बताते चले गए, अनेकों अनेकों मास्टर्स। और हम छोटा सा कोई दान दे देते, अहंकार से भरे रहते हैं, पूरा दिन भर भरे रहते, वो टूटता ही नहीं वो अहंकार। 5 रुपए क्या दे दिए किसी गरीब आदमी को, सारा दिन अहंकार नहीं टूटता। देखो हमारी हालत देखो क्या है, हमारी हालत। तो सेल्फ को स्थापित करने के लिए हमें अपने भीतर वो गामा वेव्स, वो ठहराव लाना पड़ेगा, ये जहां पर ब्रह्मा जी का एक दिन और हमारे 365 दिन, हमारे 365 और उनका एक दिन, बिकॉज उनके अंदर ठहराव है, वो प्रजापति है, ब्रह्मा है, वो जो पूरी पूरी दुनिया की सृष्टि को उत्पन्न करने वाले हैं। ब्रह्मा मतलब आत्मा, छोटे छोटे जीवों में वो आत्मा है। तो आज का जो दिन है वो हमारे लिए बहुत बहुत सुंदर है, टू एस्टेब्लिश सेल्फ, अपने आप को स्थापित करना। बहुत बड़े बड़े चैप्टर हैं, अभी आने वाले समय में जल्दी ही हम इसको विस्तार से बताने वाले हैं। कोशिश करेंगे कि इसको और सूक्ष्मता से बताएं, ताकि हम और ज्यादा गहराई से, सूक्ष्मता से इन बातों को समझ के इसी लाइफ में मर मिटे और इसी लाइफ में निर्वाण मिल जाए, इसी लाइफ में हम मुक्त हो जाएं, फ्री हो जाएं, फ्रीडम से जिएं।